हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग 4 अगस्त के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला करंट अफेयर्स है आपका जो है सो आपका आईटी एक्ट 66A, ठीक है। यह जो है सो आपके आईटी एक्ट, पता है आईटी एक्ट कब आया था? तो ये 2000 में आया था, ठीक है। लेकिन जो है सो 2009 में जो है सो अमेंडमेंट करके इसमें जो है सो 66 में इसमें जो है सो 66A को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्यों किया गया? इसके पीछे रीज़न यह था कि सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी और इस तरह से जो है सो इसका मिसयूज होने लगा था और लोगों को परेशान होना पड़ रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सो इसमें अमेंडमेंट किया और आईटी एक्ट 66A लेकर के आई, ठीक है। तो इसका मकसद क्या था? जो 66A आया, इसका क्या मकसद था? तो इसका मकसद यह था कि आपको जो है सो जितना भी मैसेज आ रहा है, ठीक है, मैसेज जो आपका मैसेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, ठीक है। मैसेज कैसे आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। तो वह मैसेज जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो जो है सो आपका इंटिमिडेट नहीं करो, मतलब कि परेशान, मतलब कि जो है सो हेट नहीं फैलाए, ठीक है। हेट फैला रहा हो या फिर जो है सो आपका पीस में जो है सो बाधा डाल रहा हो, किसी को हार्म पहुंचा रहा हो, इस टाइप की चीज़ें अगर कहीं पे मैसेज में आता है तो वहाँ पे जो है सो आईटी एक्ट 66A लग जाएगा और इसमें जो है सो 3 साल की सज़ा और फाइन था, ठीक है। 3 साल की सज़ा और फाइन था। 2015 में जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है। तो इसमें जो है सो आपका 2009 में इसको ऐड किया गया था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। और इसका जो है सो कोई एनवाइंग मैसेज है या फिर जो है सो आपको इनकन्वीनियंस है, डेंजर है, इंसल्ट है, इंजूरी है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, एमनिटी है, हेटेड यूज है कहीं पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू अगर ऐसा कुछ आ रहा है और ऐसा जो है सो मैसेज अगर से जिससे कारण कुछ हार्म हो रहा है, नेशनल या फिर लोकल पब्लिक का हार्म हो रहा है, तो वो आईटी एक्ट 66A में आएगा। अब देखो, अब दिक्कत कहाँ पे आ गई कि यहाँ तक तो जो इसका एक्चुअल में क्या था कि इसका जो नेचर था ना, स्टेटमेंट आईटी एक्ट 66A का देखोगे तो दिक्कत ये है कि इसका नेचर ही जो है सो बहुत वाइड नेचर था। नेचर जो था इसका वाइड, मतलब कि इसमें एक्ट था। और जो है सो अब मैसेज जो है सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत तरह से आते हैं, ठीक है। कोई जो है सो मान लीजिए कोई अपने आर्टिकल नंबर 19 का यूज करके और जो है सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज कर रहा है, तो उसमें जो है सो क्या कर रहा था, स्टेट जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट बोलते हैं, वह जो है सो आईटी एक्ट 66A का यूज करके उठा के बंद कर दे रहे थे। तो इसका मिसयूज होने लगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर जो है सो आपका आर्टिकल जो है सो आपका 14 का, 19 का और 21 का वायलेशन होने लगा। सुप्रीम कोर्ट के पास यह केस गया तो 2015 में जो है सो इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है। वह केस का नाम अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था आपको, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 2015 की केस है। अभी ये न्यूज में क्यों है? इसलिए न्यूज में है क्योंकि आपका जो है यहाँ पे स्टेट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन स्टेट आज भी जो है सो आपको इसमें केस दर्ज हो रहा है और लोगों को जो है सो सजा दी जा रही है। तो यह जो है सो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या है? वायलेशन है ना जी, ऑर्डर का वायलेशन है। तो इसी चीज़ को जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने अभी संज्ञान में ले करके अब फिर से जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये दिया है कि ये बहुत ही गलत है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।